नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत केस पर। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सुशांत केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। अब से कुछ देर बाद सीबीआई एक बार फिर रिया से पूछताछ करेगी। एक दिन पहले भी सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक रिया से पूछताछ की और खबर है कि रिया के जवाबों से सीबीआई संतुष्ट नहीं है और रिया के कुछ सवालों से तो सीबीआई का रिया पर शक गहरा गया है। आज इन्हीं सवालों के जरिए रिया पर सीबीआई शिकंजा कस सकती है। रिया के साथ ही सुशांत केस के दूसरे अहम किरदारों से भी सीबीआई आज पूछताछ करेगी। सैमुअल मिरांडा आज भी पूछताछ के लिए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर में इंतजार इस बात का कि रिया आखिरकार कब पहुंचेंगी, क्योंकि 10 बजे उनको दरअसल डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचना था। आज भी उनसे पूछताछ होनी थी। कल तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ हुई, जिसके बाद यह बताया जा रहा है कि सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है और इसीलिए आज फिर उन्हें बुलाया गया, उनसे पूछताछ हो रही है। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सिंह रिया के घर से इस वक्त है, विवेक गुप्ता डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हैं, आनंद तिवारी एनसीबी दफ्तर से हैं, दिवाकर भी रिया के घर के बाहर से ही इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले अरुण का रुख। अरुण, क्या जानकारी, रिया निकली क्या घर से? देखिए नहीं, अभी अर्पिता मैं रिया के घर के सामने ही खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए जो पीछे वाला गेट है, रिया जो कल पूछताछ सीबीआई से हुई थी इसी गेट से बाहर निकली थी वो, क्योंकि वो पीछे वाले रास्ते से आई थी, गाड़ी में अपने बैठी थी ताकि मीडिया के कैमरे उनको कैद न कर पाएं, और इसलिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं है। कहा यह जाता है कि वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से नहीं जाती हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी की गाड़ी बुलवाती हैं और उससे ही वो जाती हैं, और कल भी उन्होंने ऐसा ही किया था। आज अभी तक कोई संकेत इस बात के हैं नहीं कि रिया घर से बाहर निकल रही हैं या रिया जाने वाली हैं। हालांकि कुछ लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है, विवेक अच्छी तरह से उसको बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कि रिया के घर से कोई हलचल अगर होती है, कोई मूवमेंट होती है तो मैं ज़रूर उसको रिपोर्ट करूँगा। लेकिन इस वक्त पिछले गेट के बाद अब हम सीधे आगे वाले गेट की तरफ चलते हैं। यहाँ भी अभी तक कुछ इस तरह के संकेत हैं नहीं कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई का जो अस्थायी दफ्तर है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, जहाँ उसके ऑफिसर्स रुके हुए हैं, वहाँ निकल रही हैं। यहाँ पर देखिए मीडिया का जमावड़ा जरूर है, हर कोई इंतजार ही कर रहा है कि रिया चक्रवर्ती दूसरे दिन की जो सीबीआई की पूछताछ है उसमें कब शामिल होती है, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं है और अभी रिया चक्रवर्ती अपने घर में ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को उन डाउट्स को, उन संदेहों को स्पष्ट करना है, साफ करना है, जो सीबीआई के 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनके ऊपर संदेह हुआ है सीबीआई को। जैसे पैसे के लेन देन में लगातार हम ये कह रहे हैं कि एक कंपनी को सुशांत सिंह राजपूत 48 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं और वही कंपनी वापस 26 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती के खाते में कर देती है। यानी रिया चक्रवर्ती नेटवर्क 18 के इंटरव्यू में कहती है कि कोई पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। जब 15 करोड़ की बात की जाती है उसमें भी वैसी तरह की बात करती है। साथ ही साथ ड्रग्स के इस्तेमाल की बात भी है, और जो नए व्हाट्सएप चैट सामने आए उसमें भी रिया चक्रवर्ती बातचीत कर रही है, उनका भाई भी बातचीत कर रहा है ड्रग्स के बारे में, और तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। रिया ने कहा था कि न वो ड्रग्स लेती है, न उनको इस बारे में कोई जानकारी है। सबसे करीब रिया थी, उसके बाद सौविक था। सौविक के बारे में रिया कहती हैं कि कभी कभी हम दोनों आपस में बात करते थे, मजाक करते थे कि सौविक हमारी सौतन है। तो इस तरह की बातों के बीच रिया चक्रवर्ती को आज सफाई देनी है। अरुण रहिए आप हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ, दिवाकर भी हमारे साथ हैं, वो भी रिया के घर के बाहर ही है, दूसरे गेट पर वो मौजूद है। क्या वो वहां से निकली जानकारी ले लेते? दिवाकर, कोई हलचल? देखिए अर्पिता, अभी तक कोई हलचल नजर नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है 1 घंटे के बाद, क्योंकि जो सीबीआई के अधिकारी हो लगातार जो है रिया चक्रवर्ती और उनके वकीलों के संपर्क में हैं, और इस वक्त जो जानकारी महत्वपूर्ण निकल के आ रही है कि इस वक्त करीब 1 घंटे के बाद हो सकता है कि रिया जो है 12 बजे के आसपास जो है डीआरडीओ दफ्तर पहुंच सकती है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जिस तरह से कल चैट सामने आई है जिसमें रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, आयुष और सौविक चक्रवर्ती, ये तमाम लोग ड्रग्स को जो है लेकर जो है बातचीत कर रहे थे, उसको लेकर अब सीबीआई की तैयारी यह है कि एक बार फिर से वो वाटर स्टोन होटल के मैनेजर से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उस चैट में वाटर स्टोन होटल का जिक्र हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि बुकिंग कैंसिल हो गई है। यह सिद्धार्थ पिठानी के द्वारा कहा गया है। तो जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले में सीबीआई जो है कहीं ना कहीं जो ड्रग्स वाला एंगल है वो भी सीबीआई पूरी तरह से छानने में लगी हुई है। और 2 होटल, एक यूरोप का होटल जहां सुशांत सिंह राजपूत जो है टूर पर गए थे, और दूसरा वाटर स्टोन होटल जहां 2 महीने रुके थे, उन दोनों होटलों का रहस्य जानने के लिए सीबीआई जुटी हुई है। पहला ये कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत यूरोप के होटल में खराब हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया क्यों ले जाया गया उन्हें, और दूसरा ये कि वाटर स्टोर होटल में किस बात की बुकिंग की गई थी अर्पिता, इसकी जानकारी सीबीआई जो है अब उसके मैनेजर से लेगी कि आखिर क्यों बुकिंग की गई थी। बिल्कुल, यानी दिवाकर जो आप कह रहे हैं, फिलहाल आप रिया के घर के बाहर ही मौजूद है और रिया अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली है। हालांकि 10 बजे उन्हें डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचना
था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची हैं। हमारे साथ विवेक इस वक्त डीआरटीओ दफ्तर, डीआरटीओ गेस्ट हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? सैमुअल मिरांडा पहुंच चुके हैं और कौन कौन अभी पूछताछ के लिए पहुंचा है? अर्पित, आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सैमुअल मिरांडा पहुंचे हैं और सैमुअल मिरांडा वो शख्स हैं जिन पर शक हमेशा कराया जा रहा है कि उन्हीं के बीच में व्हाट्सएप चैट थी, जो ड्रग्स डीलर से बात कर रहे थे वो सामने आया था। तो सीबीआई आज पूरे मामले में सैमुअल मिरांडा से बातचीत कर सकती है कि जो ड्रग्स के साथ, जो ड्रग पेडलर के साथ जो चैट कर रहे हैं उसकी क्या राज है। देखिए, एक और गाड़ी आई है सामने, अभी नीरज कुछ देर पहले गाड़ी से गए थे। इसमें देखना चाहेंगे कौन लोग इसमें मौजूद हैं। सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो हमेशा इस पूरे मामले में डे 1 से उनसे पूछताछ हो रही थी। सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। विवेक, यानी आप कह रही हैं ये सिद्धार्थ पिठानी इस कार के अंदर? सिद्धार्थ पिठानी पहुंचे हैं और इससे पहले सैमुअल मिरांडा और नीरज भी पहुंच चुके। तो एक एक कर सभी लोग अब बिल्कुल, यानी विवेक जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, यानी जो गाड़ी दिख रही है, इस गाड़ी में सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स जिसने सबसे पहले सुशांत की डेड बॉडी देखने का दावा किया और ये कहा कि उसकी बॉडी को भी दरअसल इसी ने नीचे उतारा। ये जानकारी भी सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से ही दी गई थी। फिलहाल जो कार अभी अंदर गई है वो सिद्धार्थ पिठानी की। विवेक, बिल्कुल सही आपने अर्पिता। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी जो हमेशा इसके ऊपर शक था कि इसने क्या देखा क्या नहीं। विवेक, रोक रही हूं मैं आपको, बड़ी खबर जल्दी से उन दर्शकों को दे दूं। सिद्धार्थ पिठानी पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। सैमुअल मिरांडा इससे पहले पूछताछ के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे थे और अब सिद्धार्थ पिठानी भी पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। उनसे भी लगातार हर पहलुओं पर पूछताछ हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा गवाह भी देखा जा रहा है रिया के बाद तो वो सिद्धार्थ पिठानी ही है, क्योंकि उस दिन वो घर पर ही मौजूद था और उसी के साथ साथ रिया और सुशांत के रिश्ते कैसे रहे हैं और क्या क्या जानकारी उसके पास है, ये सारा कुछ खंगालने की कोशिश दरअसल इस वक्त सीबीआई की तरफ से हो रही है और इसीलिए सिद्धार्थ पिठानी को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। विवेक, बिल्कुल सही अर्पिता। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी डे 1 से ही सीबीआई से पूछताछ करी थी। मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जिन्होंने सुशांत की बॉडी को पंखे से लटका हुआ देखा। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जो लगातार सुशांत के घर में रह रहे थे। सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स हैं जिन्होंने 8 जून को जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच में झगड़ा हुआ था उसके चश्मदीद गवाह हैं। तो इस पूरे मामले में सीबीआई पूरी कोशिश कर रही है कि इसे एक इम्पोर्टेंट गवाह बनाया जा सके, ताकि ये केस को वाटर टाइट केस बनाया जा सके, ताकि जो आरोपी इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई, उनके परिवार वाले, उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। तो अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी डे 1 से, आपको बताना चाहेंगे कि 9 दिन से सीबीआई की टीम मुंबई में है और 8 दिन लगातार सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो रही है और सिद्धार्थ पिठानी खुद अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी कितना इंपॉर्टेंट है सीबीआई के लिए। और जो 2 शख्स पहुंचे, नीरज और केशव, ये नौकर हैं और एक कुक है, उनसे भी सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि अहम और गाड़ी यहाँ से निकली है। इसमें सीबीआई के जो लोग हैं वो अंदर नजर आ रहे हैं, एक एक टीम करके आ रही है, जा रही है बाहर। लेकिन जो लोग आई विटनेस है, विवेक, एक और गाड़ी दिख रही है, इसमें भी कोई है क्या? विवेक, ये जो गाड़ी गुजरी है इसमें कौन बैठा है? अभी तक देखिए, इस गाड़ी में जो सीबीआई के दूसरे लोग हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक और गाड़ी निकली जिसमें सिद्धार्थ पिठानी आए थे, वो गाड़ी अंदर ड्रॉप करने के बाद ये गाड़ी की बाहर निकली है। यानी कि सिद्धार्थ पिठानी इसी गाड़ी के आए थे और उन्हें ड्रॉप करने के बाद ये गाड़ी बाहर निकली है। सिद्धार्थ पिठानी इस पूरे मामले में बिल्कुल, यानी अपडेट इस वक्त ये सिद्धार्थ पिठानी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। सैमुअल मिरांडा वहां पहुंच चुके हैं। इंतजार रिया का है, 10 बजे हालांकि पहुंचना था, लेकिन देखिए 11 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक रिया अपने घर से नहीं निकली है। सुशांत केस में रिया से आज एक बार फिर सीबीआई के सवाल जवाब होंगे। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले करीब 10 घंटे तक हुई पूछताछ में सीबीआई को रिया के कुछ सवालों पर शक है। ये सवाल सुशांत से रिया के रिश्ते, यूरोप में पेंटिंग से सुशांत के डरने, सुशांत के पैसों को खर्च करने और ड्रग्स पर पूछे गए, जिन पर रिया के जवाबों से फिलहाल सीबीआई संतुष्ट नहीं है और जो सवाल है वो वैसे ही बने हुए हैं और इसीलिए 10 घंटे के बाद आज फिर उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। से बेसलेस एलिगेशन है, बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि 15 करोड़ ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद किसी को मिली नहीं। मेरी मुंबई पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने भी ये सारी चीजें ऑब्वियसली देखी है, मेरे बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिए हैं। ईडी के साथ मैं अंडरगो कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन। ये 15 करोड़ है कहाँ?
ये ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि गायब हो जाएगी। अगर होते तो मिल जाते मेरे अकाउंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं। ना सुशांत ने मुझे 1 रुपया कभी ट्रांसफर किया है, ना मुझे ना मेरी फैमिली को। मैम ऑनेस्टली इट्स रियली सैड टू से, पर ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। एंड unfortunately I still have to be part of that investigation, hence I would not like to go into further details about this, but I stick to my stand and I deny all allegations. Isn't this in complete contrast to what you have been saying, that you have never consumed drugs? Ma'am, I've absolutely never consumed drugs, and I deny this conversation, and I would like to save this because अभी भी मेरा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है एनसीबी के साथ, और यहाँ मैं कुछ भी स्टेटमेंट दूंगी, it can affect the investigation there. But I am willing for a blood test, and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. इस बीच रिया चक्रवर्ती की कुछ और चौंकाने वाली व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसके बाद एनसीबी भी उनसे पूछताछ करने की तैयारी में है। इस चैट में रिया, उनके भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा के बीच ड्रग्स की बात का जिक्र है। साथ ही चैट में ड्रग्स की फोटो भी शेयर की गई, और यही नहीं, चैट में उस रिजॉर्ट का भी जिक्र किया गया जहां सुशांत 2 महीने तक रुके थे। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया कि वाटर स्टोन नाम के इस रिजॉर्ट में रहते हुए सुशांत की उनके परिवार से दूरी बढ़ गई थी। सीबीआई की टीम भी इस रिजॉर्ट में गई थी और वहां के मैनेजर से पूछताछ भी की गई। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। आनंद, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? कल जो चैट सामने आई है, अब उस लिहाज से जांच किस दिशा में आगे बढ़ती हुई? ये देखिए, एनसीबी जब भी सम्मन जारी करेगी, इसमें चाहे रिया चक्रवर्ती को, शोभिक को, सैमुअल मिरांडा को, जया शाह को, श्रुति मोदी को, उनसे इस चैट के बारे में सीधा सवाल पूछा जाएगा कि ये चैट आपकी है, क्या आप ड्रग्स लेते हैं, क्या आप ड्रग्स के खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, आप किन डीलरों के संपर्क में थे। ये बिल्कुल वाजिब सवाल है जो एनसीबी पूछेगी, और ये तय है। लेकिन सम्मन कब भेजा जाएगा ये देखना होगा। अभी एनसीबी की जो कार्रवाई है वो ये कार्रवाई है कि मुंबई और महाराष्ट्र में आखिर ड्रग्स का पैटर्न क्या है, ड्रग्स की सप्लाई कैसे होती है, उसके चेन क्या हैं, उसके रूट्स क्या हैं, उसकी मनी ट्रेल क्या है, कौन बड़े और छोटे ड्रग्स डीलर हैं, उन पर हथकंडा अपनाने की कोशिश एनसीबी करेगी, उनको गिरफ्तार करने की, उनको डिटेन करने की कोशिश करेगी, ताकि कई बड़े नाम सामने आए। और जब वो गिरफ्तारियां होंगी तो जाहिर तौर पर यह चक्रवर्ती और ये पूरा ड्रग्स फनेशन है, उसके कई तार एनसीबी के हाथ लगेंगे, और ये एक अहम कड़ी रहेगी एनसीबी के लिए, क्योंकि सम्मन जारी करने से पहले एनसीबी तैयारी करना चाहती है कि उन लोगों तक पहले ही पहुंचा जाए जो लोग सेलिब्रिटीज को ड्रग्स पहुंचाते थे, जिन लोगों ने सैमुअल मिरांडा या रिया चक्रवर्ती या जया शाह को ड्रग्स प्रोवाइड कराया, उन लोगों तक पहले एनसीबी हाथ डालना चाहती है ताकि उनका केस मजबूत हो। एक चीज यहाँ जानना चाह रही हूँ आनंद, कुछ दिन पहले जो पहली चैट सामने आई थी उसमें मिरांडा सुशी का नाम है। कल की जो चैट सामने आई, क्या उसमें सैमुअल मिरांडा का नाम है? ये दोनों ही शख्स क्या अलग अलग हैं? और सुशी, जो कि मिरांडा सुशी जिनका जिक्र मैं कर रही हूं, उनको बुलाया गया है क्या पूछताछ के लिए? जी देखिए, एनसीबी ने किसी को भी सम्मन अब तक नहीं किया है। जैसा मैंने आपको बताया, एनसीबी की अभी तैयारी कुछ दिनों के बाद सम्मन जारी कराने की आएगी, और बारी बारी से एनसीबी सबको सम्मन करेगी। बिल्कुल जो पुख्ता जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती और शोभिक का नाम सबसे ऊपर हो सकता है, उसमें सैमुअल मिरांडा का नाम हो सकता है, क्योंकि सैमुअल मिरांडा का कई चैट में नाम सामने आया है कि वो सीधी ड्रग्स की बात में सीधे रिप्लाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट का डिटेल्स दे रहे हैं, फोटो तक शेयर कर रहे हैं। तो ये जानकारी एनसीबी करेगी, लेकिन एनसीबी इसलिए अपना केस मजबूत करना चाहती है कि पहले उन किरदारों तक पहुंचा जाए जो इन लोगों को ड्रग्स पहुंचाते थे, ताकि जब आमना सामना कराया जाए बिठा के बाकी किरदारों का उन ड्रग्स सप्लायरों से, तो कोई झूठ ना बोल पाए। इसलिए एक अहम सबूत रहेंगे वो लोग, इसलिए एनसीबी की कार्रवाई है। रही आनंद आप हमारे साथ। वहीं दरअसल रिया से करीब 10 घंटे तक हुई पूछताछ में सीबीआई ने कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जिनके जवाब में रिया फंसती नजर आई है, क्योंकि सीबीआई सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। एक दिन हुई पूछताछ में रिया ने कुछ खास सवालों के जवाब नहीं दिए, और इन सवालों के जवाब में रिया ने टाल मटोल करने की भी कोशिश की। रिया से पूछे गए इन सवालों में ज्यादातर सवाल सुशांत और उनके रिश्तों के बारे में थे। सीबीआई ने रिया से पूछा, 8 जून को सुशांत के साथ ब्रेकअप की असल वजह क्या थी?
13 जून, 13 और 14 जून की रात सुशांत ने रात 2 बजे फोन किया तो कोई इमरजेंसी क्यों नहीं उनको लगी? 9 जून से 13 जून के बीच सुशांत के स्वास्थ्य के बारे में उनके स्टाफ से क्यों नहीं पूछा? 9 जून को शोविक ने बताया सुशांत रिया के बारे में पूछ रहा है तो वापस कॉल क्यों नहीं की? सुशांत केस में सीबीआई एक्ट्रेस संजना सांगी से भी पूछताछ कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीबीआई पूछताछ में रिया ने संजना सांगी का नाम भी लिया था और दावा किया है कि मीटू के आरोपों के बाद सुशांत डिप्रेशन में चले गए थे और संजना ने अपनी सफाई देने में 1.5 महीने का वक्त लिया था। अब सीबीआई संजना से झूठे आरोपों के बारे में पूछताछ कर सकती है और इतने दिनों बाद उन्होंने सफाई दी, 1.5 महीने का वक्त उसको लेकर लगा और ये सारे आरोप झूठे हैं। तो इस मामले ने सुशांत को काफी परेशान किया था। सवाल ये कि आखिरकार संजना ने उस वक्त 1.5 महीने का वक्त क्यों लिया? हालांकि संजना की तरफ से भी बात सामने आई थी कि वो इंडिया में थी नहीं, इसलिए उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन अब इस पहलुओं पर भी जांच होगी कि आखिरकार उन्होंने अपने से जुड़ी खबर पर भी ध्यान क्यों नहीं दिया और 1.5 महीने के बाद ये क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से रिया भी ये दावा कर रही है कि सुशांत बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे इस बात को लेकर, और ये हर इंटरव्यू में दरअसल सुशांत से सवाल पूछा जाता था जिसकी वजह से सुशांत और ज्यादा परेशान रहने लग गए थे। शिखा धारीवाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिखा, कब तक हो सकती है संजना से पूछताछ? देखिए, अभी तक जो कल रिया चक्रवर्ती का जो बयान दर्ज किया है सीबीआई ने और जो उनसे पूछताछ की जा रही थी और जब उस मामले से जुड़े हुए डिप्रेशन से जुड़े सवालों का जिक्र किया गया तो उसमें रिया चक्रवर्ती ने जो अपनी सफाई में अपना बयान पेश किया, उन्होंने कहा कि उनके आने के पहले ही जिस तरीके के मीटू से जुड़े झूठे आरोप लगे थे उस वक्त से जो है सुशांत डिप्रेशन में थे और इस मामले में उतनी जिम्मेदार संजना भी है क्योंकि संजना ने उसकी सफाई देने में काफी वक्त लगाया और इस दौरान सुशांत की मेंटल स्थिति पर काफी फर्क पड़ा जिसकी वजह से वो कई रात सोए नहीं थे। और इस पूरे यहाँ तक कि संजना की सफाई देने के बाद भी वो इस पूरे मामले को लेकर जब भी सोचते थे तो कई घंटे सोच में डूबे रहते थे और उन्हें बहुत हर्ट होता था। उन्हें लगता था कि उनके जो कैरेक्टर पर एक दाग लग गया है। इतने सालों में जो उन्होंने बॉलीवुड में एक मेहनत करके एक मुकाम बनाया था उस पर अचानक से एक दाग लग गया। तो उनके डिप्रेशन की शुरुआत कल रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में यही बताया, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पाई है कि सुशांत के डिप्रेशन की शुरुआत वहां से हुई थी और उनका परिवार भी इस मामले में जानता था। तो हालांकि अभी तक सीबीआई की तरफ से संजना सांगी को कोई भी अभी तक सम्मन नहीं दिया गया है, लेकिन ये जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में संजना का नाम लिया और संजना के साथ साथ जब बॉलीवुड के माफियाओं से जुड़ा सवाल पूछा गया सीबीआई की तरफ से तब उन्होंने 1-2 नाम उसमें और लिए हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीबीआई बिल्कुल, यानी जल्द ही ऐसा हो सकता है। जिस तरीके से आप बता रही कि संजना से भी पूछताछ हो। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं सुशांत राजपूत की मौत का रहस्य जो है वो रिश्तों के मकर जाल में उलझता जा रहा है। रिया से लेकर स्मिता पारेख तक और शौविक से लेकर संदीप सिंह तक रिश्तों के ताने बाने में सुशांत की मौत का राज गुम होता जा रहा है। अब इसमें मीटू का मामला भी जुड़ गया, जिसके बाद तार दिल बेचारे फिल्म की अभिनेत्री संजना सांघी से जुड़ते हैं। न्यूज 18 पर दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की मानसिक हालत खराब करने के लिए संजना सांघी पर भी आरोप लगाए। रिया के मुताबिक दिल बेचारा फिल्म की शूटिंग के समय मीटू का आरोप लगने से सुशांत काफी परेशान थे। मीटू के आरोपों से आहत थे सुशांत सिंह। He felt that this Me Too movement was a very well planned and orchestrated strategic movement, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही अजीब बात है। मीटू के आरोपों ने सुशांत को किया था परेशान। कोई अपकमिंग एक्ट्रेस लाइक संजना सांघी या मैं, अगर मैं किसी के साथ फिल्म कर रही हूँ और मेरे तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगा है उनपे कि 1.5 महीने तक मैं जवाब ही ना दूं या जितना भी टाइम उन्होंने लिया है और मुझे पता ही ना चले कि ऐसा एलिगेशन लगा है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल एक्चुअली कि वो जवाब ना दें। बात की माफी भी नहीं आई कोई काम। जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड दैट ये प्लान किया गया है टू मलाइन मी, टू रूइन माय रेपुटेशन एंड टू डिस्ट्रॉय मी। बदनामी की वजह से डर गए थे सुशांत और इस बात से सुशांत काफी डिस्ट्रॉय थे और उन्हें लगता था कि संजना सांघवी के सिर पे कौन है और शायद उनके पीछे कोई और हो। कौन है? मैं चाहती हूँ इस बात की इन्वेस्टिगेशन। और 14 जून को हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अटकलों का दौर
जारी है। रिया चक्रवर्ती जो 8 जून की रात में सुशांत को छोड़कर चली गई थी, उनके मुताबिक ऐसी कई बातें थीं जिनसे सुशांत सबसे ज्यादा आहत थी, परेशान थी। उनमें से सबसे अहम है सुशांत पर लगे मीटू के आरोप। ये आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, खुद संजना सांघी थी, जो दिल बेचारा में सुशांत सिंह की अभिनेत्री थी। और ये एक सॉर्ट ऑफ अ नेक्सस है जिसमें संजना सांघवी को यूज किया गया है बाय सम लार्जर प्लान। उनके खुद के इंटरव्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड दैट ये प्लान किया गया है टू मलाइन मी, टू रूइन माय रेपुटेशन एंड टू डिस्ट्रॉय मी। And he said, I feel really bad and I feel really misunderstood by it. इस मामले की तह तक जाने के लिए हमें 2018 के समय में जाना होगा, जिस वक्त फिल्म दिल बेचारा की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था। उस वक्त कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। फिल्म दिल बेचारा की अभिनेत्री संजना सांघी ने फिल्म से जुड़े लोगों पर गलत व्यवहार और बदतमीजी का आरोप लगाया था। अक्टूबर 2018 में संजना सांघी ने लगाए थे आरोप। दिल बेचारा टीम पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया था। इस आरोपों के लपेटे में सुशांत सिंह भी आ गए थे। बाद में संजना के आरोप #मीटू के नाम से सोशल मीडिया पर चलने लगे। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक इन आरोपों के घेरे में आने से सुशांत बेहद परेशान थे। उनको एक तरह से मानसिक आघात लगा था। मीटू के आरोपों ने सुशांत सिंह को तोड़ कर रख दिया था। He felt that this Me Too movement was a very well planned and orchestrated strategic movement, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही अजीब बात है कि कोई अपकमिंग एक्ट्रेस लाइक संजना सांघवी या मैं, अगर मैं किसी के साथ फिल्म कर रही हूँ और मेरे तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगा है उन पे कि 1.5 महीने तक मैं जवाब ही ना दूं या जितना भी टाइम उन्होंने लिया है और मुझे पता ही ना चले कि ऐसा एलिगेशन लगा है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल एक्चुअली कि वो जवाब ना दें। और ये एक सॉर्ट ऑफ अ नेक्सस है जिसमें संजना सांघवी को यूज किया गया है बाय सम लार्जर प्लान। उनके खुद के इंटरव्यूज जो पब्लिक डोमेन में है, सुशांत हैज ऑलवेज सेड दैट ये प्लान किया गया है टू मलाइन मी, टू रूइन माय रेपुटेशन एंड टू डिस्ट्रॉय मी। एंड ही सेड, I feel really bad and I feel really misunderstood by it. And he continued to feel like that about it. फिल्म दिल बेचारा पूरी होने के बाद अभिनेत्री संजना सांघी अमेरिका चली गई। बाद में उन्होंने पूरी तस्वीर को साफ करते हुए ये ट्वीट भी किया। संजना के ट्वीट के मुताबिक सुशांत पर लगे मीटू के आरोप से बहुत हंगामा हुआ। फिर अक्टूबर 2018 में संजना सांघी ने एक और ट्वीट किया। संजना सांघी ने इस ट्वीट में सुशांत का बचाव किया। संजना सांघी ने लिखा, मेरे साथ बदसलूकी और शारीरिक शोषण जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। इन सभी आधारहीन खबरों को अब रोक दीजिए। हालांकि अभिनेत्री कंगना रनौत ने संजना पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आरोपों के जवाब देने में इतना वक्त क्यों लगाया था। जाहिर है कंगना के निशाने पर संजना थी। बताया जाता है कि संजना के इस ट्वीट ने सुशांत को काफी राहत पहुंचाई थी। इसके बाद संजना और सुशांत ने व्हाट्सएप पर चैट भी किया था। बाद में सुशांत ने इस चैट को सबको दिखाया था, लेकिन रिया के मुताबिक तब तक काफी देर हो चुकी थी और मीटू के आरोप ने सुशांत की मानसिक हालत को काफी नुकसान पहुंचाया था। ये चीजें उनको काफी अफेक्ट करती थी हर दफा, और कोई भी बुरा आर्टिकल आता था तो वो 3-4 दिन तक बहुत अफेक्टेड रहते थे। इस कहानी में एंट्री होती है स्मिता पारेख की। स्मिता पारेख सुशांत सिंह की दोस्त हैं। स्मिता और सुशांत की पहली मुलाकात 2017 में हुई थी। स्मिता बाद में सुशांत की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। स्मिता की सुशांत की बहनों से भी अच्छी पहचान थी। अब रिया और स्मिता के बीच 7 और 11 जून के व्हाट्सएप चैट का मामला सामने आया है। तारीखों पर ध्यान दीजिए। 7 जून यानी रिया का सुशांत का घर छोड़ने से एक दिन पहले और 11 जून यानी सुशांत की मौत की खबर मिलने से 3 दिन पहले। इस बीच रिया और सुशांत के बीच जो चैट हुई उसमें सबसे ज्यादा बात मीटू आरोप पर ही है। स्मिता पूछती हैं, मीटू का आरोप किसने लगाया?
रिया कहती हैं उसकी अभिनेत्री ने, जिसने 1 महीने तक कुछ नहीं बोला और अब मना कर रही है, लेकिन नुकसान तो हो चुका है। स्मिता कहती है हाँ, उसने सारे आरोप वापस ले लिए, अब सब आरोपों को झूठा बताया है। स्मिता कहती है ये सब तो पुरानी बात हो गई, सुशांत तो जानता ही था कि ये सब गलत है। रिया ने लिखा ये सब सोच समझ कर किया गया था। अब संजना उसके दोस्त होने का दिखावा कर रही है। स्मिता हाँ, वो इससे परेशान हुआ होगा, लेकिन रोहिणी कह रही है कि संजना सुशांत की अच्छी दोस्त है। रिया ने जवाब में लिखा कि संजना के साथ वो फिल्म के प्रमोशन पर भी नहीं जाता था। बाद में संजना सांघी उसके दोस्त होने का दिखावा भी करती थी। सुशांत से जुड़ी हर कहानी के साथ इस कहानी में भी काफी पेच हैं। खबरों के मुताबिक संजना सांघी और सुशांत के बीच सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी, लेकिन रिया के मुताबिक आरोपों का असर था। अब हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आएगी, जिसका जिम्मा अभी सीबीआई के हवाले है।